मैं हूं देवभूमि हिमाचल। मुझ में निहित है लगभग 27,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता, जिसमें से 23,500 मेगावाट क्षमता दोहन योग्य है। इसमें से 10,756 मेगावाट का दोहन मैंने विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कर लिया है। ऊर्जा दोहन के कार्य का शुभारंभ मेरे पूर्ण राज्य घोषित होने से बहुत पहले ही चंबा रियासत में 100 किलोवाट क्षमता की भूरी सिंह नामक छोटी परियोजना के निर्माण से हो चुका था। इसके बाद मुख्यतः शिमला नगर की विद्युत आपूर्ति के लिए शिमला के नजदीक चाबा नामक स्थान पर प्रसिद्ध इंजीनियर कर्नल बेटी द्वारा चाबा जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई। कर्नल बेटी का संबंध इसके साथ ही वर्ष 1932 में पूर्ण हुई शानन जल विद्युत परियोजना के निर्माण से जोड़ा जाता है। इसके बाद आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में वर्ष 1963 में भाखड़ा जल विद्युत परियोजना अस्तित्व में आई। मेरा जन्म तो हुआ था 1948 को, मेरा स्वरूप विशाल हुआ 1966 को और मुझे पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला 25 जनवरी 1971 को। ये एक संयोग ही था कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन भी इसी वर्ष 1 सितंबर को हुआ। इस समय प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 40.26 यूनिट के साथ उपभोक्ताओं की संख्या थी 1,79,616। केवल 3,249 गांव में ही विद्युत आपूर्ति थी। छोटी बड़ी संचार लाइनों की संख्या लगभग 500 सर्किट किलोमीटर से अधिक नहीं थी। इसके तुरंत बाद राज्य विद्युत बोर्ड की प्रगति मैं बात कहूं तो बोर्ड ने जो सफर 1971 के दौरान बस्सी परियोजना और 132 केवी विद्युत उपकेंद्र बस्सी का निर्माण पूरा कर शुरू किया, इस बीच निर्माण कार्य की दृष्टि से कठिन गिरि जल विद्युत परियोजना को पूरा करने का श्रेय भी बोर्ड की उपलब्धियों में आता है। पडोह 1977 में और पोंग जल विद्युत परियोजना का उदय 1978 में हुआ। इसके साथ ही विश्व के सबसे ऊंचे स्थल रोंगटोंग में पहली जल विद्युत परियोजना का निर्माण 1986 में व प्रथम भूमिगत विद्युत गृह भाभा का निर्माण 1989 में क्रमशः हुआ। यहाँ मैं ये कहते हुए गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मैं 1988 में देश के सभी पहाड़ी राज्यों में अपना 100% विद्युतीकरण कर प्रथम राज्य बना। फिर चाहे वो विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर स्पीति घाटी में बसा गांव के बरहो या मेरे कांगड़ा जिले का पिछड़ा इलाका। मेरे पूर्ण विद्युतीकरण की खुशी जनजातीय क्षेत्र के लोगों को अधिक हुई। इनकी यही खुशियां गीतों के माध्यम से सामने आई। स्पीति घाटी ही नहीं, यदि हम दूसरे जनजातीय जिला किन्नौर की बात करते हैं तो मेरे देश के प्रथम मतदाता राम शरण नेगी भी किन्नौर में विद्युत पहुंचने की बात पर भावुक हो उठते हैं। दूसरी ओर मैंने जल विद्युत दोहन में संयुक्त क्षेत्र में 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी परियोजना, केंद्रीय उपक्रम NHPC व NTPC के माध्यम चमेरा चरण 1, चरण 2 व चरण 3 पार्वती 3 कोल बांध को जोड़ा। अक्टूबर में 1990 में निजी क्षेत्र की भागीदारी में बासपा 2 जल विद्युत आवंटन में 12% रॉयल्टी का प्रावधान रखा, जिसका श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी को जाता है। मैं देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने वर्ष 2006 में अपनी ऊर्जा नीति बनाई तथा प्रदेश की सभी जल विद्युत परियोजना में लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड शुरू किया। वर्ष 1989 में हिम ऊर्जा, 2002 में SLDC, वर्ष 2006 में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वर्ष 2007 में हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्वतंत्र स्थापना की गई। इन सभी ने अपना अपना दायित्व पूरा कर विद्युत उत्पादन और विद्युत संचार के क्षेत्र में अपना परचम फहराकर अपने अस्तित्व सिद्ध किए।
हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कठिन परिवहन व्यवस्था होते हुए भी चंबा में लाहल विद्युत उपकेंद्र का काम पूरा किया। उधर वर्ष 2003 में आए विद्युत अधिनियम के फलस्वरूप मैंने 2010 में हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का पुनर्गठन किया। पुनर्गठन के बाद भी अपने नए स्वरूप में बोर्ड लिमिटेड लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जी के सत्ता संभालते ही मैं चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हुआ। इस समय से ही सरकार ने अपनी नीतियों में समय समय पर बदलाव कर परियोजना निर्माताओं को राज्य में केवल जल विद्युत परियोजनाओं में ही नहीं बल्कि सौर, पवन और हाइब्रिड कम पंप स्टोरेज रूफटॉप परियोजना में भी निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया था। इसी समय 158 करोड़ रुपए मूल्य की विद्युत वोल्टेज सुधार योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री रोशनी योजना के अंतर्गत गरीब पात्र लोगों को विद्युत कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं। सौभाग्य दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया गया है। वर्तमान में श्री सुखराम चौधरी ऊर्जा विभाग के मंत्री के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। ऊर्जा मंत्री का कहना है, आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में विद्युत क्षेत्र में हमारी सरकार बेहतरीन काम कर रही है। पावर ऊर्जा के साथ साथ सौर ऊर्जा का भी दोहन हो, इसके लिए हमारी सरकार सतत प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिले, गुणवत्ता वाली बिजली मिले, इसके लिए 158 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई है। उसमें हम हिमाचल प्रदेश में जो लकड़ी के पोल लगे हैं उनको हम 100% बदल रहे हैं और उसमें से हमने लगभग 70% पोल बदल भी दिए हैं। सरकार जल्द ही एक हाइब्रिड पॉलिसी लाने जा रही है। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आशातीत प्रगति की है। प्रदेश में उपलब्ध लगभग 25,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता में से अभी तक लगभग 10,700 मेगावाट का दोहन किया जा चुका है। प्रदेश में सभी गांव का विद्युतीकरण बहुत पहले हो चुका है और अब हमारा प्रयास विद्युत वितरण में आधुनिक प्रणाली अपनाने पर होना चाहिए ताकि प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित बनाया जा सके। जय हिंद, जय हिमाचल।